आप उनका करियर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द शो। हम लोग की बातें यहाँ पे रुक नहीं रही एंड वी वर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी एंड नुमान साहब ने कहा बिल्कुल आई थिंक ये गेम की स्पोर्ट को ही ख़राब कर देगी। वन ऑफ द थिंग्स जो रेफरीज ने कहा है कि वी डोंट माइंड टेक्नोलॉजी बीइंग इंट्रोड्यूस बिकॉज जहाँ इतनी बड़ी स्क्रीन्स पे आपकी गलतियाँ इतनी इजहार की जाती हैं, लोगों को नज़र आ जाता है, मार्जिन ऑफ एरर ज़रूर होता है, बट दे ऑल्सो एडमिट दैट दे नीड पीपल। Let's keep in mind though that football is a poor man's sport. Every nation plays this sport and not every nation can afford to put in this technology for people who are seeking conditions. Poor man's sport. Yes, that is what I have heard. That's a lot of people. You suddenly categorize Pakistan as a rich country. But look at South we don't Africa. have football But here. Ghana की टीम को नहीं देखें, पोस्ट like मैच they were स्पोर्ट like. कैसे हो गया? वो $84 मिलियन का प्लेयर खरीदे जाते हैं। But what I'm trying to tell you is कि लियारी में भी लोग नहीं, इस इनका मतलब sport ये को है कि खेलते हैं अंग्रेजी की गलती है इनकी, टेक्नोलॉजी की सपोर्ट नहीं है इनके पास। टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है? What she means is नहीं, अगर ये गलत अंग्रेजी बोलती तो मीप करके कहता है कि नो मासेस का खेल कहो, ठीक है, No, but that's what मासेस का खेल है। It is actually been said that they cannot afford to imply this technology in every level of the game. उसकी अब वो कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं आप बात यार? मगर मुझे तो जो बेलियारी में खेलने देना, वहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए अभी फॉर द टाइम? मेरे But what about the ख्याल में Europa जो League? सबसे अच्छा सोल्यूशन है वो मैंने टेनिस के गेम में देखा। हॉकाई वहाँ पे भी है, लाइन कैमरास वहाँ पे भी हैं, लेकिन प्लेयर्स को अपील करने दी जाती है। अच्छा अगर अपील सीरियस है, रेफर होता है, डिसीजन दे दिया जाता है। सॉकर में दोनों साइड्स के पास लेकिन अपील अपील की एक हद होना चाहिए। टेनिस में 3 अपील्स पर सेट है दोनों ठीक है, प्लेयर्स so के if you पास। put in क्रिकेट में rules, हमारे 90 मिनट्स में आप सॉकर मेरा में point is- 3 अपील्स पर अच्छा, टीम दे सकते मेरा हैं। We पॉइंट है कि also- डोंट डोमिनेट द स्पोर्ट्स with just विद that. टेक्नोलॉजी। नो बट आई एम सेइंग कि अगर राइटफुल अपील है करने का मौका होना चाहिए, बिकॉज़ आपके पास टेक्नोलॉजी मौका दें है आप। और उसे अच्छा भी होगा, support देखिए ना करने उसमें के फिर वो करेंगे हाउस दैट। मौका भी हम Why देते not? हैं कॉलर को। मोहम्मद सलीम साहब की कॉल आई है, उनसे पूछते हैं। सांगर से उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलीम साहब, कोई सवाल हमारे बातों के चैंपियन के लिए या फिर टेक्नोलॉजी पे जो बहस चल रही है उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? जी सर, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। एक तो मैं एक्सप्रेस बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बाकायदा जो है बगैर किसी तफरीक के जो है आवाम की खिदमत कर रही है। जैसे कुछ चैनल पे एक तरफा बात है, ये एक्सप्रेस पे नहीं है, इसको मैं सलाम पेश करता हूँ। दूसरी मैं बात ये करना चाहता हूँ हॉकी के लिए कि कम से कम किसी भी खिलाड़ी को मौका 5 साल से पहले टीम से न निकाले, 5 साल से पहले टीम से ना निकालें। न निकाले, उसको कम से कम अपने आप को एडजस्ट तो करने दो। वो सेट होता नहीं है उससे पहले उसको ये सही नहीं है, ये खराब नहीं है, ये सर्दियाँ नहीं, जो भी आते हैं एक खिलाड़ी को मौका देते हैं, दूसरे का बड़ा गलत कर देते हैं। बस ये रिक्वेस्ट है कि बस चलें ठीक। सबके साथ जो है फुटबॉल के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं? जी, फुटबॉल के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? फुटबॉल में तो पाकिस्तान के जो है खिलाड़ी है उसको अल्लाह हाफिज है पूरा। थैंक यू सो मच सलीम साहब, आपने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे डायरेक्टर आप सर हिला रहे ये हैं। भी बहुत चैनल देखते हैं शायद। नहीं, ये पाकिस्तानी है टोटल। उन 2 बातें की। हाँ। एक तो उन्होंने कहा नहीं, 5 साल पहली की वाली- मुद्दत पूरी करने दें, हाँ। ठीक है। इन्होंने एक तो 5 साल की हाँ। मुद्दत पूरी कर देने को कहा, बस दूसरे इन्होंने कहा कि चाहे अल्लाह खेले ना हाफिज, खेले। अल्लाह हाँ। हाफिज। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिसपे पूरा पाकिस्तान जो है वो सरवाइव कर रहा है। हाँ। एक बहस ये है कि 5 साल की मुद्दत पूरी करने दी जाए हाँ, सबको, खेलने दिया, सबको, और दूसरी सबको, और दूसरी ये है Including the कि cricketers. दूसरे ये है कि अल्लाह हाफिज। आई गेस हमारे कॉलर हैज सेड इट ऑल। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट द मनी इन्वॉल्व्ड इन फुटबॉल। बहुत सारी कमर्शियलिज्म भी आ गई है इस गेम में, वील टॉक अबाउट दैट, बट दे से कि बहुत सारी क्लब्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डेट्स एंड इट इज़ मेनली बिकॉज द प्लेयर्स आर ग्रोसली ओवरपेड। उनको कुछ ज़्यादा ही पैसे दिए जा रहे हैं ऑन अ वीकली बेसिस। दे आर मेकिंग अप टू लाइक millions on a weekly basis. What are we doing here? I don't तो know. फिर I mean, where do you see the future of football then? नुमान साहब? लास्ट वीक व्हेन मी एंड फवाद मेट, जी। हम इसके ऊपर काफ़ी देर हमारी बहस हुई, और इस दफ़ा के ये जो फुटबॉल है इसने साबित कर दिया। देखिए, आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर कि खिलाड़ियों को पैसे मिलना चाहिए, इसलिए कि एक खिलाड़ी उसी वक्त अच्छा परफॉर्म करेगा जब वो बेकार की फ़िक्रों से आज़ाद होगा और कंसंट्रेट करके खेलेगा। लेकिन इतने भी पैसे ना दे दिए जाएं कि फिर वो खेल छोड़ के और पैसों की फिक्र में लग जाए। इस वर्ल्ड कप में जो मुझे नज़र आया वो ये कि ये इतना कमर्शियल हो गया है फुटबॉल
कि ज़्यादातर खिलाड़ियों को ये परेशानी थी कि मैं इंजर्ड ना हो जाऊँ, मुझे क्लब जाके खेलना है, मेरी अगली मॉडलिंग असाइनमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स, मैं कैसा लगूंगा। एक वो काका है, मैं ये कह रहा हूँ ना, तो अब बात गुड लुकिंग है, इस वजह से खेल रहा है। यही चाहे वो क्रिकेट हो या जब Commercial. कमर्शियलिज्म टेक ओवर कर लेता है तो स्पिरिट को किल कर देता है। स्पिरिट ऑफ द गेम। Spirit of the अच्छा, game. इसी बात को जारी रखेंगे। स्वात से हमारे पास एक कॉल है। वी हैव नसीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब, कोई बात कहना चाहेंगे आप फुटबॉल के हवाले से, अभी जो हमारी बातें चल रही हैं? ये असल में मैं ये संजिया सुन रहा था, तो एक तो ये है कि जो स्पेन की टीम है उसकी जो स्पीड, और क्योंकि मैं खुद 18 साल फुटबॉल खेल चुका हूँ, अच्छा, तो मैं ये सिर्फ कहूँगा कि इसमें जो अगर आप देखेंगे ना जर्मनी की टीम को जो उन्होंने हराया है, जर्मनी की स्ट्राइकिंग रेट ठीक है, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन द प्रॉब्लम वाज के उन्होंने जो पिछले मैचेस जीते हैं उन्होंने उनको बस क्या है उसको इंग्लैंड को अगर आप देखेंगे तो उसमें उनको बढ़तरी मिली। अनफॉर्चुनेटली उनका दूसरा गोल जो था उसका इंग्लैंड का, वो गोल पोस्ट के उधर किया और वो जो है उसको नहीं मिली, तो उस वजह से उस पर प्रेशर पड़ गया और फिर वो 8-2 के उस पर खेल रहे थे आगे, तो डिफेंस में आके उन्होंने स्कोर कर दिए। लेकिन जहां तक स्पेन का ताल्लुक है, स्पेन इज अ टीम की उसमें इस वक्त 7 स्टार खेल रहे हैं बार्सिलोना के, और वो जो है हालैंड को मैं अपने उसमें एक्टिपस की उसको तो मैंने देखा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि ये माहिरीन जो साहिबान बैठे हुए हैं, तो मेरी राय ये है कि ये स्पेन जो है बड़ी आसानी से ये मैच जीत जाएगा। जीत जाएगा। तो क्या ख्याल है? मेरा ये राय ठीक है कि नहीं? क्योंकि मैं अपने कुछ दोस्तों से शर्त लगा रहा हूँ। अच्छा जी, गपशप में मजाक में कर रहे हैं। बहुत बहुत तो आप मुझे शुक्रिया। बताएंगे कि स्पेन के लिए कौन सा प्लेयर जो है हालैंड का वो खतरनाक हो सकता है, रॉबिन और उसके क्यूट के अलावा? स्पेन के लिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं इनसे एग्री करता हूँ, मेरे ख्याल में स्पेन जीत जाएगा, क्योंकि हॉलैंड के जो मैचेस मैंने देखे हैं उसमें मुझे क्लास फुटबॉल नहीं नजर आई है। नहीं है, लेकिन यार वो ये ट्राई करेंगे कि लेकिन इनको अपसेट करें। एक चीज़ है, ब्राज़ील हॉलैंड का जब मैच था तो बेट ऑन थी कि ब्राज़ील हॉलैंड का कोई चांस नहीं, हॉलैंड पीछे से आया। आई थिंक टेम्परामेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि गेम को बरकरार रखती है। दूसरा वो जो एक नेवर से डाई स्पिरिट होता है, मैंने अर्जेंटीना में जी ये अच्छा, स्पिरिट नहीं देखी। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू फहद, इसी बात पे वी गोना हैव टू टेक अ स्मॉल लिटिल ब्रेक। जब आप वापस आएंगे फहद की बात जारी रखेंगे।